दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानमक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा जल अक्षत पुष्प गंध इत्यादि उसी में लगा करके चढ़ा दीजिए ठाकुर जी को और प्रणाम करिए। और बाकी लोग केवल पुष्पमाला और अक्षत चढ़ा करके प्रणाम करेंगे। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओघरिः प्रतिमोदधूमं पक्ववतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सजितवरीर्वीरुधः पारजक्षणवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बालकृष्णाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकल गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। जो लोग पूजन कर लिए हैं तो नीचे चल के सामने से आरती उतारेंगे, पर जो नहीं किए तो आप लोग आकर के अक्षत पुष्प चढ़ा करके प्रणाम करें। एक एक करके व्यवस्था बनाते हुए बड़े भाव से सभी ठाकुर जी का पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात भागवत जी की आरती करते हुए आज सप्तम दिवस की महागाथा का श्रवण करेंगे। ओम बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं विवरदवासः कनक कपिसम वै जयंतीं जमालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। श्री बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना नमस्करोमि प्रणमामि समर्पयामि। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। आइए बड़े भाव से हम सभी भागवत भगवान की पावन आरती करें। जो अभी तक पूजन नहीं किए हैं तो पूजन भी करते रहेंगे और दो दो क्षण बड़े भाव से आरती उतारेंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मेस्तु सुवीरगुं सर्वगणिगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मात् शोधत। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम
घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। आरार्तिज्ञं समर्पयामि आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम्, आरारती ग्रहणम अथ मंत्र पुष्पांजलि। थाली आरती के सामने रख दें और दोनों हाथ जोड़कर सभी बड़े भाव से ठाकुर जी के पावन चरणों में प्रार्थना करें। हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्, वृषभानुजाय च विद्महे श्री कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रा प्रचोदयात्, हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, ललितांबा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। क्रमशः व्यवस्था को बनाते हुए एकाग्र मन को भगवान श्री बांके बिहारी के पावन चरणों में लगाकर और आज सप्तम दिवस की महागाथा को सुनेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। जो इधर उधर पावन परिसर में भ्रमण कर रहे हैं, जो अपने कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, आप सभी से आग्रह है मंच के पास में आ जाएं और पावन कथा प्रांगण पर विराजमान होकर आज सप्तम दिवस की महागाथा परम पूज्य आचार्य श्री शुभांशु कृष्ण जी महाराज श्री की अमृतमयी वाणी के माध्यम से श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। आइए दोनों हाथ जोड़कर पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करें कि नित्य की भांति वह कल्याणकारिणी महागाथा को हम आप लोगों को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्
हृद्यार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिपूर्णम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदयागार बसहि राम सरचाप धर शब्दवारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहाल जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। श्री हनुमान जी महाराज की वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा राधा गंगा जी की लहरें बोले जय हो श्री राधा राधा गंगा जी की लहरें बोले श्री राधा राधा गंगा जी की लहरें बोले श्री श्यामा श्यामा गंगा जी की लहरें बोले श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा संगम जी का तट भी बोले श्री राधा राधा संगम जी का तट भी बोले श्री राधा राधा संगम जी का तट भी बोले श्री गंगा गंगा
भक्त भी बोले श्री गंगा हरि हरि श्री राधा लाल की वृंदावन का मोर बोले श्री राधा राधा वृंदावन का मोर बोले श्री राधा राधा 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 वृंदावन की गलियां डोले श्री राधा राधा वृंदावन की गलियां बोले श्री राधा वृंदावन के संत बोले श्री राधा राधा वृंदावन के संत बोले श्री राधा वृंदावन के मोर बोले श्री राधा राधा वृंदावन के मोल बोले श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा राधा श्याम सुंदर यमुने महारानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री पांडुरंगनाथ भगवान की अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पतित पावन माँ गंगा के गोद में बैठ करके हम और आप विगत सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में यजमान बनना, तीर्थ प्रयागराज में आना ये सरल नहीं है। जन्मांतरे भविद पुण्यम, बोले एक नहीं दो नहीं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के मुझे तीर्थ प्राप्त होता है। करोड़ों विचार बनते रहते हैं, करोड़ों पाप बैठे हुए हैं, और जब हम तीर्थ की ओर जाने की तैयारी करते हैं तो सारे पाप धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। जिस दिन मन में विचार आ जाता है, जिस दिन मन में विचार आ जाए कि मुझे तीर्थ जाना है, उसी दिन से आधे पाप दूर हो गए। और तीर्थ में आकर के कहीं कथा श्रवण कर ले तो सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो यहाँ परीक्षित बनना भी सरल नहीं है। परीक्षित के रूप में श्री सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री आशा मिश्रा जी और श्री संतोष भैया जी और श्री दशरथ भैया जी एवं उनका सब परिकर आज पधारा है। नागपुर से चल करके आए हैं सब लोग, और साथ में श्री शीला जी भी आई हुई है। तो माँ गंगा ने बुलाया और ये लोग आए, क्योंकि माँ गंगा जिसको बुलाती है वही माँ गंगा के गोद में आ पाता है।
आज हम लोगों का कितना अच्छा सुंदर सौभाग्य था गंगा जी के किनारे तलहटी पर बैठ करके सुंदर हर हर महादेव सुंदर अभिषेक चला। सुंदर है, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद सुंदर अभिषेक चलता रहा। कितने सौभाग्य की बात है। इस दृश्य को जब हमारे पितर देखते होंगे तो तृप्त होते होंगे कि हमारे जो संस्कार थे आज वह इनके हृदय में अंकुरित हुआ और तीर्थ में जाकर के अभिषेक कर रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहा है इस समय, आप सोशल मीडिया में देखेंगे जो हम लोगों ने आज अभिषेक किया है। बहुत ही सुंदर और दिव्य। हर हर गंगे और हर हर महादेव, और हर हर गंगे के पास हर हर महादेव का अभिषेक हो जाए तो जीवन हरा ही हरा रहेगा। हरिर विदद्यान मम सर्वरक्षाम निस्तांग पद्मा पदगिंद पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचाप पाषाण दधानो सुगुणोस्तु। तब हरि कृपा करेंगे। कल के पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की, भगवान का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद लक्ष्मी जी केवल नारायण की है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां माने या तो बेटी माने। जिस प्रकार से बेटी की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार मां की रक्षा सेवा करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी को रखना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद अगर हम लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लग गए, गलत कार्यों में लगा दिए, तो वह लक्ष्मी एक दिन उल्लू बना के चली जाती है। अब वह लक्ष्मी सार्थक है जो नारायण की यज्ञ में लग जाए, नारायण की कथा में लग जाए, वही लक्ष्मी सार्थक है। तो लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। कल सुंदर विवाह उत्सव में हम और आप सम्मिलित हुए। जहां लक्ष्मी हो वहां काम पहले ही प्रकट होते हैं। तो काम के रूप में कौन आए? पुत्र बन करके प्रद्युम्न आ गए। शंबरासुर को भय था, मृत्यु का भय प्रायः सब लोगों को होता है। भैया हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लोग घबराते रहते हैं। अमृत्यु भय के कारण अगला भी खो बैठते हैं, भजन से दूर हो जाते हैं। अजाना तो सबको है, मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहजाए। इस जगत में केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु। मृत्यु होना ही है। शंबरासुर था, नारद जी पहुंचे और नारद जी जाकर के कहा, नारद जी पक्को ज्योतिषाचार्य थे। शंबरासुर ने कहा, देखो हमारी कुंडली, हमारी मृत्यु कब होगी और किसके द्वारा होगी। कुंडली को देखा, देखते ही बताया, प्रद्युम्नमिति विख्यातः सर्वतो नवमं पितुः तं संवरं कामरूपी हत्वा तो कनदर्शिनः। बोले कृष्ण के पुत्र जो है प्रद्युम्न, उनके हाथों के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो शंबरासुर प्रसूतिका गृह में गया और प्रसूतिका गृह से उस बालक को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका, तिमलगा नाम की मछली ने निगल लिया और उस मछली के मछुआरे ने पकड़ करके पुनः शंबरासुर के यहाँ ही लेकर के गए। जब शंबरासुर के यहाँ लेकर के गए, चीड़ फाड़ करी उस मछली का, तो उसमें बालक निकला। जब बालक निकला तो उसी समय विद्यावती जा रही थी काम की खोज से कि कोई कहीं काम मिल जाए, कहीं काम मिल जाए। शंबरासुर के भवन में पहुंच गई। शंबरासुर ने कहा, इस बालक का देख रेख करो और रसोई घर संभालो। श्री देवी जी लग गई अपने काम में। बालक की खूब सेवा की। तम संबराय केवरताम
उपाजैर्पायनः। श्री देवी खूब सेवा की और धीरे 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 नाति दीर्घेण कालेन सकाश्नीरुण यौनवः। कभी कभी बालक की सेवा की जाए तो 5 वर्ष का बालक 15 वर्ष का दिखने लग जाता है। अब आजकल तो बाटल पकड़ा देते हैं और बाटल की आदत लगी रहती है। पहले वो दूध वाला बाटल, फिर बड़ा वाला बाटल। बोलो राधे राधे। आदत पड़ जाती है। तो बालक की अगर युवा अवस्था में खूब सेवा की जाए तो वह बालक हष्ट पुष्ट होता है। नाति दीर्घेण कालेन सकाश्नीरुण यौनवः। वह युवा अवस्था को दिखाई देने लगे, प्राप्त होने लगे। तब उन्होंने पूछा कि भैया आपकी ये भावना क्यों बदल रही है? मातृकम्यम मातृभावम अतिर्कम्यम वर्तसे काम यथा। तब रति ने बताया कि सुनो, हम हैं आपकी पत्नी, आप मेरे हैं पति। भगवान नारायण सुत संबरेणाहतो गृहान् अहं तेऽधिकृतां पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। आप मेरे हैं पति और हम हैं आपकी रति। याद करो, कृष्ण तने हुए है पति तोरा। जब कामदेव को देवादिदेव महादेव जला करके राख कर दिए तो श्री देवी रति देवी रोने लगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। तो वही रति देवी और शंबरासुर का उद्धार किया है और शंबरासुर का उद्धार करने के बाद लौट करके आए द्वारिकापुरी। और जब द्वारिकापुरी में आए तो मैया रुक्मणी कहने लगी अब मेरा प्रथम पुत्र होता तो ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जब से वो बालक गया है तब से जिसको देखती हो उसी को पुत्र बना लेती हो, जिसको देखती हो उसी को पुत्र बना लेती हो। तब नारद जी आए। नारदो कथयम सर्वः संबराणम हरणादिकम। नारद जी आए और नारद जी आकर के संबरासुर का पूरा वृत्तांत बताया। तब रुक्मणी ने अपनाया। अन्य रानी, राजा परीक्षित ने कहा सरकार अन्य रानी कौन थी? तब उन्होंने कहा रुक्मणी के अलावा भी भगवान के 16,107 विवाह और भी हुए थे। बोले कैसे? बोले दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। सत्राजित स्वयन्नयाम कृष्णया कृत किल्बिषः स्तमन्तकेन मरिणाम स्वायमुद्यंसदन्तवान्। सत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी, स्तमंतक मणि। और वह मणि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन दिया करती थे। तो एक दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश की सभा में बैठे हुए थे राजा महात्मा सब लोग। उसी समय सत्राजित आए और सत्राजित आने लगे, सब राजा खड़े हो गए, मानो कि करोड़ सूर्य ही चल करके आ गया, मानो कि करोड़ सूर्य ही चल करके आ गया।
आप लोग तो बड़े भागी हैं। अभी 1 जनवरी को ही श्रवण किए थे। नागपुर में कथा का विश्राम दिवस 1 जनवरी था। अब फिर लो तीर्थराज प्रयाग में भी श्रवण कर रहे हैं। भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया और इधर द्वारपाल लौट करके आए और 1 नहीं 2 नहीं 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में जामवंत समझ गए सरकार आप मेरे हैं रघुनाथ, हम हैं जामवंत। बोले जब राम जी सबको वरदान दे रहे थे, जामवंत जी ने वरदान मांगा कि प्रभु हमारा और आपका 2-2 हाथ हो जाए। अच्छा, कभी कभी भक्त भी भगवान से अजीबो गरीबो बातें रखते हैं उनके पास। श्री राम जी ने कहा अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन द्वापर में आऊंगा, आपके काम को मैं कर दूंगा। याद आई, बोले मणि दे दो, मणि के लिए ही ये युद्ध हुआ। बोले मणि तो मैंने कन्या को दे दी, कन्या के साथ आप मणि को भी लेकर के जाइए। तो कन्या के साथ मणि को भी दिया। तो भगवान जब जाने लगे तो जामवती से कहा सुनो, जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट नहीं खोलना है। जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट नहीं खोलना है। रुक्मणी ने कहा भैया घूंघट खोलो, घूंघट खोला ही नहीं। बोले अच्छा रूप का इतना अभिमान है, जाओ हमारे जैसे ही हो जाओ। भगवान बोले यही तो चाह ही रहे थे, नहीं तो भालू जैसे दिखती, रुक्मणी जैसे हो गई जामवती। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। मणि ले जाकर के दिए, सत्यराज लज्जित हुआ तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां विवाह नग्नजिति के साथ, 6वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 7वां विवाह श्रुतकीर्ति के साथ और 8वां विवाह भद्रा के साथ। इस प्रकार से भगवान की यह अष्टपट रानियां बनी। राजाधि दिव्यस्तनयां मित्रविंदा प्रतस्तवाम प्राहादवदाम कृष्णो राजन राज्ञयान भुवि। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर 8 विवाह किया। एक भूमि से उत्पन्न एक भूमासुर नाम का राक्षस था। प्रभु ने उसका उद्धार करके 16,100 रानियों से एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। क्योंकि भगवान ने कहा जाओ, तो उन्होंने कहा सरकार अब 2 ही मार्ग हैं, या तो गलत रास्ते पर चली जाऊं या तो अपने शरीर को छोड़ दूं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। और एक ही मुहूर्त में 16,100 पटरानियों के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ। और इतना ही नहीं, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, तो कितने हो गए? 1,61,080। ये हैं द्वारिकाधीश के बस्ती। और इसी से 56 करोड़ यदुवंशी बन गए। कोई भूल से भी अगर निमंत्रण कर दे तो भैया पूरा चौपट हो जाएगा। 56 करोड़ अगर आ जाए भूल से भी, तो जल्दी कोई निमंत्रण ही नहीं करता। भगवान को वहीं से धूप दीप नैवेद्य दिखाता। एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ विवाह किया। नाती पोताओं को समय समय पर वो ज्ञान दिया करते थे। ज्ञान देते देते एक विशाल जंगल में पहुंचे और एक विशाल वहां कुआं था और उसमें गेंद गिरी हुई थी। और भगवान ने देखा उसमें एक मृग योनि, गिरगिट की योनि में वह पड़ा हुआ था। और जैसे ही गिरगिट की योनि में पड़ा, भगवान की उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें एक दिव्य पुरुष निकला। बोले कौन हो? उन्होंने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम मिथ्या कूतनयो प्रभु दानिख्याय मानेसु
यदि ते कर्णमृषः नृगो नाम नरेंद्रोहम इच्छाकूतनयो मतः। मेरा नाम नृग है। बोले जब नृग है दानी इतने थे तो गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बूढ़ी बूढ़ी ठेली गईयों का दान किया है? बोले नहीं, एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान में दिया और वह ब्राह्मण जी के यहाँ से छूट करके आई, मेरे यहाँ मिल गई। अब मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण जी को दे दिया। ब्राह्मण ने श्रापित कर दिया कि जाओ गिरगिट की तरह बात बदलते हो, जाओ गिरगिट योनि प्राप्त हो जाए। और गिरगिट योनि प्राप्त हो। मानो कि भगवान धराधाम छोड़ के जाने वाले हैं तो वह बताना चाहते हैं कि सुनो कलिकाल आने वाला है। जो ब्राह्मण को सताता है, ब्राह्मण के धन का हनन करता है, भैया दुर्जनम बत ब्रह्मस्य मुक्त भग्नेन नागपिम, उसकी मुक्ति और उसका उद्धार नहीं है। भगवान सबसे बचा सकते हैं। नाहम विसंगे सुराज वज्राम इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रदोह पाभग सोजरई। नाती पोताओं को सुंदर ज्ञान दिया है। बोले कुंभी पाके सुपंचंत है। जो ब्राह्मण के धन को खाता है तो कुंभी पाक नरक में जाता है। ब्रह्मणार्ते हापुतो हरताम पात्यन्नगः। सुंदर वृत्तांत बताया। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी मिलकर के सारे ग्वाल वालों को लेकर के गए। नाती पोताओं को समय समय पर ज्ञान देते रहे हैं। मानो के घर के माता पिता का कर्तव्य है बेटों को ज्ञान देते रहे। बेटा वो बताएंगे बेटा ये दुकान अपनी है, मकान अपनी है, लेकिन ये नहीं बताएंगे बेटा की भक्ति भी करनी है, जिससे उद्धार होना है। आजकल शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है इसीलिए वह गलत कदम उठा बैठते हैं। बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। और जब बच्चों को हम संस्कार देंगे तो आप कुछ भी कमा करके नहीं रख के जाएंगे तो वो अर्जित कर लेंगे। और जब संस्कार ही नहीं देंगे तो भैया करोड़ों अरबों की संपत्ति रख दो, वो बोतल में ही ढंगा डालेगा। आपके सामने ही कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे। इसलिए संस्कार होना अति आवश्यक है। माता पिता की सेवा करें, संस्कार मिले जिससे। शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है इस समय। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं वृंदावन आऊंगा, लौट के नहीं गए, आज बलराम जी गए। यमुनो पवने रेम सेवितम श्री गणैवृतै। चैत्र का महीना आया, बलराम जी पहुंचे और सारे ग्वाल बाल गोपियां मिले और सुंदर सुंदर। यमुना जी को भैया गर्मी में थोड़ी गर्मी लगती है तो लगता है कि जलाशय में स्नान किया जाए, तो यमुना जी को बुलाने लगे। यमुना जी ने कहा सुनो घर घर जाने लगी तो मेरा सम्मान तो घट जाएगा, इसलिए वो बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हल से खींच दिया तो आज भी वृंदावन में यमुना टेढ़ी मेढ़ी है। और यमुना जी स्तुति करने लगे, राम राम महाबाहु ना जाने तब विक्रम यस्य कासेन वृधितां जगति ही जगतः पते। सब किशोरी जी की सुंदर चरण शरण ग्रहण की हैं। आइए हम लोग भी किशोरी जी के चरणों में चलते हैं। हे लाडली सुन लीजिए। किसी ने कहा महाराज जी इसको पुनः गाना है। प्रथम दिन हमने इस भजन को गाया था, फिर बोले महाराज जी आज उसको पुनः गाना है। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे
लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। मेरी गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्याम राधे प्यारी। राधे गंगा मैया की। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। क्षमा करो भाई चूक जो भारी, हे गंगा मैया हे गंगा मैया। क्षमा करो भाई चूक भारी, हे गंगा मैया हे गंगा मैया। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारे। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा हे श्यामा प्यारी। गंगा मैया की।
मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। तारो या मारो। बड़े भाग्य मानुष तुम पावा, एक नहीं दो नहीं 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है, और हम लोग दानव बने बैठे। अभिमान देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा अभिमान से। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, आते नीचे न। देने वाले जगदाधार जगत उद्धारक श्री माँ गंगा है, वही देने वाले हैं और कोई नहीं। हम किस चीज का अभिमान जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि हे प्रभु आप देखिए, आप संभालिए। आज सुदामा जी महाराज गुरुकुल की बातों को छेड़ दिया, जैसे गुरुकुल की बात चल रही थी, बात को चेंज कर दिया। लाला चेंज करूं ना कुछ बात कर। लाला तेने शादी की? बोले हाँ शादी की। बोले ये जितनी दिख रही सब अपनी है। बोले इतनी? हम तो एक ही में नहीं बुलाया, तुमने तो इतना की और एक में भी नहीं बुलाया। लो सुनो, रात सुबह कोई प्लान नहीं और सुबह बहू आ गई। सुबह कोई प्लान नहीं और रात्रि बीतने के बाद सुबह आते ही बहू आ गई। ऐसे विवाह चंद्रवंश की विशेषता थी कि बिना झगड़े की विवाह हुआ ही नहीं करते हैं। और सूर्य वंश की भी विशेषता क्या थी? सूर्य वंश में पुत्र कामोष्टी यज्ञ से ही पुत्र का प्रादुर्भाव होता था। इस प्रकार से सुदामा जी बैठे गुरुकुल के। मैं रुक्मणी आशीर्वाद, चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती, बोले चिर सौभाग्यवती भव। मैं नग्न दिति लक्ष्मणा सुत कीर्ति, सब आशीर्वाद देने लगे। अब 1000 आप एक बार 1000 ऐसे ऐसे करिए। सुदामा जी बेचारे सिंगल हड्डी के, वो क्या करे? लाला अभी कितनी बची हैं? बोले अभी तो 1000 भी नहीं। लाला सबलन के बलती तू मों को प्रणाम कर ले और मैं तो को आशीर्वाद प्रदान कर दूं। श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणन में प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद खूब आशीर्वाद दियो। सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे, माधुर्यता होवे, लावण्यता होवे, खूब आशीर्वाद दियो है। लाला मैं जाऊं? बोले भाभी ने कुछ दिया है? बोले कुछ। वो सोच रहे थे नई नवेली बहू हैं, इनके सामने कैसे पोटली खोलूं, इनके सामने पोटली को कैसे खोलूं। अरे हम देख रहे हैं जब से तुम आए हो तो बार बार कांख को दबा रहे हो। बोले चल कर आए हैं। बोले चल कर आए हो तो पांव में दर्द होना चाहिए कि कांख में दर्द होना चाहिए। भगवान पोटली को छीन ली है और छीन कर एक मुट्ठी खाई है और मुट्ठी खाते दूसरी उठाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ क्यों पकड़ा? बोले क्या खुद सुदामा बनना है? अथवा यह मान लीजिए कि महापुरुष का प्रसाद है और प्रसाद
प्रसाद का काम है वितरण करना। पूरे द्वारिकापुरी में वितरण करेंगे ना, पूरे द्वारिकापुरी में। अथवा यह मान लीजिए कच्चे चावल हैं, खाने से मामला भी गड़बड़ हो सकता है। इस प्रकार से सुंदर सुदामा जी महाराज पर कृपा की और वहां से सुदामा जी चलने लगे। चलते चलते जब जाने लगे बोले कपड़ा उतार दो। सुदामा जी ने कहा वो कर ही दे, जाओ कुछ मिलेगा यहाँ तो कपड़े दिए, वो भी बोले पुराना पहन के जाओ, नए वाले वस्त्र उतार दो। नए वस्त्र को उतारा है, पुराने वस्त्र को नहीं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। बोले हम समझ गए भगवान ने क्यों नहीं धन दिया, मित्र ने क्यों धन दिया। किसी अचानक व्यक्ति को ज्यादा धन मिल जाए तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। पैसे में 16 प्रकार के अवगुण होते हैं, इसलिए उसको समय समय पर नारायण की कथा, नारायण के यज्ञ, तीर्थ, अनुष्ठान, सेवा में निरंतर लगाते रहना चाहिए, जिससे वह धन बिल्कुल पवित्र रहे। भजन करने से मन की शुद्धि होती है, साबुन लगाने नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, और दान की शुद्धि, धन की शुद्धि दान से होती है। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, कब तुम कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कृपा करोगी, हे गंगा मैया, 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 जन्म जन्म का मैं हूँ भटका
कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कृपा कब तुम कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कृपा करोगी गंगा मैया, कब तुम कब तुम कृपा कब तुम कब तुम कृपा कब तुम कृपा करो। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सुदामा जी जैसे ही पहुंचे अपने नगर में, वहां देखा कि जो कांस की सुंदर पर्वकुटी बनाई गई थी, वह पर्वकुटी दिखाई ही नहीं दे रही। बड़ी बड़ी अट्टालिका भवन वहां दिखाई दे रहे। उस घर के आसपास घूमने लगे। द्वारपाल जो थे उनके पास आकर के कहा, अरे यहाँ जो सुदामा जी की कुटिया थी वो कहाँ गया? बोले सुदामा जी की ही कुटिया है। उन्होंने कहा कोई सुदामा नाम के सेठ जी आ गए, मेरे बच्चों को यहाँ से हटा दिया हो। बोले अच्छा सुदामा जी सेठ कहाँ है? बोले सुदामा जी सेठ नहीं है, द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने कहा मैं ही तो द्वारिका गया था, लेकिन उस भवन की चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, घूम रहे थे। कितने में द्वारपाल जा करके कहा, अरे एक बाबा महात्मा जी चारों तरफ घूम रहे हैं इस भवन के। सुशीला आर्त की थाल सजा करके आई और उस आर्त के थाल में दास दासियों के साथ, समझ गई और कोई नहीं है, हमारे स्वामी पतिदेव जी। जैसे ही सुशीला सामने पहुंची, सुदामा जी ने कहा हाँ देवी जी आप कौन हैं? बोले वाह, ऐसे द्वारिका गए कि अपने घरवाली को ही भूल गए। कोई ऐसे द्वारिका जाता है? बोले सुशीला तेरे दो दो चुटीला, ये दास दासियां कहां से आ गई? दासी नाम निष्कंठी नाम मध्ये भ्राती च मे स्पृशः। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज भवन में गए हैं और भवन में जाकर के सुंदर बैठे। अब बोले मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जिस सत्ता पाने के बाद मैं भूल जाऊं। इतने में अंदर से आवाज आई, अरे कहां जा रहे हो? आप यहीं रह करके भजन करो। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया है। बोले वह संपत्ति वह विपत्ति विपत्ति है जिस विपत्ति में रहकर परमात्मा को भूल जाए, जिस संपत्ति पाने के बाद प्रभु को भूल जाए। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः। इस प्रकार से सुंदर सुदामा जी महाराज पर कृपा की। आगे चल करके कुरुक्षेत्र की मेला लगी। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, तो कई वर्षों बीत गए, लेकिन वो लौट करके ब्रजवासियों को दर्शन नहीं दिया। कुरुक्षेत्र की मेला में जिस प्रकार से कुंभ का मेला है, और कुंभ के मेला में जब जगत गुरु शंकराचार्यों की सुंदर जब सवारी निकलती है तो पता चलता है राजा धीराज महाराज श्री जगत गुरु जी महाराज यहाँ से गुजर रहे हैं। तो राजा थे द्वारिकाधीश, कुरुक्षेत्र की मेला में स्नान करने के लिए जा रहे थे। मैया यशोदा ने कहा ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया का नाम है। सारे शिविर में ढूंढा है और ढूंढने के बाद मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद वार्तालाप छिड़ गई। श्री किशोरी जी से श्री रुक्मणी जी वार्तालाप करने लगे।
और जब वार्तालाप क्यों की? क्योंकि हमेशा श्री द्वारिकाधीश राधा रानी की सुंदर व्याख्या किया करते थे। मेला समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर गए, भगवान द्वारिकाधीश लौट करके आए और मैया रुक्मणी भगवान के चरणन को दबाने लगी तो उनके पावन में छाले पड़े हुए थे। उनके पावन में छाले। बोले सरकार आप कहीं गए नहीं और ये छाले कहां से पड़ गए? बोले किशोरी जी को आपने गरम गरम दूध पिलाया, वाकई असर ये पांव में छाले पड़ गए। बोले कृष्ण और राधिका दोनों एक ही हैं, अलग है ही नहीं। बैठी बैठी वो भी किशोरी जी को गुनगुनाने लगी, गाने लगी, कहने लगी हे किशोरी जी आपकी कृपा तो सब पर है। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। 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 कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कामया की सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। वो सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में गंगा, इन सभी फूलों में गंगा, हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा
जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, गंगा मैया आपकी, वैसे ही बहती है ममता, गंगा मैया आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, गंगा मैया आपकी। श्री हनुमान जी महाराज की। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है निशानी, गंगा मैया। राधे राधे। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्याम आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा गंगा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा गंगा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी। ये सारी दुनिया है दीवानी, गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, गंगा मैया।
सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। श्याम सुंदर यमुने महारानी की, गंगा मैया की। इस प्रकार से आगे चल करके वेद की महिमा को, वेद स्तुति का गान किया है। इधर प्रभास क्षेत्र में संत महात्मा विराजमान रहा करते थे। विप्रशापः कतभूत वृष्णीनां कृष्ण चेतसः। भगवान ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो, दुष्ट और राक्षसों का मैंने उद्धार किया, मेरे ही वंशज पृथ्वी के भार बन जाए। क्योंकि भगवान आते हैं किस लिए? पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। तो प्रभास क्षेत्र में संत महात्मा विराजमान थे, और ऐसे ऐसे संत महात्मा नहीं। विश्वामित्र सितः कर्णो दुर्वासा भिंगुरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारादयः। विश्वामित्र कर्ण दुर्वासा सुंदर यह यज्ञ अनुष्ठान तब करते। जैसे प्रयागराज में बाबा जी आए, उनका एक इंटरव्यू लेने पहुंचा, बाबा ने निकाली संसा, अल्लो पिटाई संसा से। तो संतों का कभी हास्य और परिहास्य नहीं करना चाहिए। सम्म ने साड़ी पहनी, विश्वामित्र के पास जाए, कर्ण के पास जाए, उन्होंने कहा, दुर्वासा जी ने कहा इधर उधर कहां ढूंढ रहे हो, मेरे पास भेजो, मैं देखता हूं। दुर्वासा जी के पास आए, दुर्वासा जी ने कहा, सुनो, मुसलम कुलनाशन, मूसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा। सम्म घबरा गया, साड़ी खोली, उसमें मूसल निकला। रोते रोते उग्रसेन के पास गए, उन्होंने कहा इसको पीस करके समुद्र में बहा दो। समुद्र में बहाया तो वही किनारे जाकर के रुका और एरका नाम के घास से प्रसिद्ध हो गया। और एक टुकड़े को मछली ने निगल लिया, तो मछुआरे ने पकड़ करके उस कील को फेंका, तो एक शिकारी जो था उस कील को पाकर के अपनी बाण में लगा लिया। अब अपशगुन होने लगे। कैसा अपशगुन? जब भरत जी महाराज ननिहाल से चल रहे थे, अयोध्या से जब दूत गए और लेकर के आने लगे, तो आज भरत जी विचार करने लगे, कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा जो सुंदर त्रिपुंड धारण किया हो, ऊर्ध्वपुंड धारण किया हो। खरे सियार बोलई प्रति आज अब सब हो रहा है। आज वो दिन कहां चले गए? आज कोई गैया बछड़े को पैपी लाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। उसी प्रकार से अब शगुन होने लगे। यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप बुझने लगे, दिन में तारे टूटने लगे। मन को उदास करके श्री वसुदेव जी बैठे हुए थे। श्री नारद जी महाराज आए, बोले आप अपने मन को उदास करके क्यों बैठे हो? आपके यहाँ जगदाधार, जगदुद्धारक, जगत पालक श्री द्वारिकाधीश स्वयं पुत्र बन करके आए हैं और आप मन को उदास करके बैठे हो। बोले भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? भागवत धर्म कहते किसे हैं? श्री नारद जी ने कहा, जो प्रश्न आप मुझसे करें यही प्रश्न जनक जी महाराज 9 योगेश्वरों से किया है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिम्पालयन्। जो आप मुझसे प्रश्न किए हैं यही प्रश्न जनक जी महाराज ने योगेश्वरों से किया। भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? बोले यो वै भगवता प्रोक्तः सह भागवतः मन्ये भागवतः साक्षात् पार्थदानममो भुवि
भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। नहीं तो 17 पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं आई, मन को खिन्न करके बैठे रहते। बोले ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा आप 17 नहीं 1000 पुराण रच दीजिए, शांति नहीं मिलेगी। क्यों? जो भगवान के बाल लीलाओं का अनुकरण नहीं करता और भक्तों के चरित्रों को नहीं लिखता, उसे भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते, उसे स्वीकार नहीं करते। भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। भक्त हमारे पग धरे बहाधरू में हाथ, सदा संग लागत फिरू भैया कब न छोड़ूं साथ। भक्तों के लिए निरंतर भगवान खड़े रहते हैं। आप मंदिरों में जाइए, भगवान बैठे हुए कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? कहीं भक्त बुलाए न कि उठने में जितना समय लगेगा उतने में हम पहुंच जाएंगे, इसीलिए सदैव वो खड़े रहते हैं, सदैव वह खड़े रहते हैं। बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहि राम चरण भिंगुर, तत्रापि दुर्लभं वन्दे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव तन पाना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष उदेह। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये नहीं कहते बड़े भाग्य देवी पावा बड़े भाग्य देवता, उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य के बाद मानुष तन मिलता है, और मनुष्य तन मिले, भारत भूमि मिले, और माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा गाने और श्रवण करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं जीवन में। आज ब्रह्मा इत्यादि भी देख रहे होंगे ये कितने बड़भागी हैं, इस तट को पाने के लिए तरसते रह जाते हैं लोग, और यह तट प्राप्त नहीं होता। लोगों को बड़ा सरल लगता है, सरल नहीं। ट्रेन में बैठने के बाद भी ऐसे फोन आ जाते हैं कि व्यक्ति चल उतर जाता, नहीं आ पाता। तो बोले यो वै भगवता प्रोक्ताम उपायाम आत्मलब्धये, उपायाम आत्मलब्धये। इस कलिकाल में तरण तारण करने के लिए केवल एक ही उपाय है, वह श्रीमद् भागवत की कथा है। धर्मम किम शरणः गतः। छठवां जब प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न, धर्म किसकी शरण में है? तो बोले भागवत की शरण में। यो वै भगवता प्रोक्ताम उपायाम आत्मलब्धये, अंजः पुंसाम विदुषाम वेदितुं भागवता हिताम। इसलिए आप इस कथा को मनसा वाचा कर्मणा, भागवत की कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। 3 कर्म होते हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म और प्राराब्धिक कर्म। विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। विश्वास, संबंध और समर्पण, संबंध भी भगवान से होना चाहिए। कायेन वाचा मनसिंध्येर्वा, कायेन वाचा मनसिंध्येर्वा, बोध्यात्मना तस्य भावा, बोधात्मना वा नृत तस्य भावा, करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। मनसा वाचा कर्मा। जब यह भगवान के चरणों में समर्पित करोगे तभी भगवान कृपा करेंगे। मनसा वाचा और कर्मा।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन संसार में लगाए हुए हैं और शरीर से भगवान की पूजा करने जाते हैं। कई लोग शरीर से ही आते हैं, मन से नहीं आते हैं, और जो मन से आता है वही मन को काबू में कर पाता है साहब। हैं? मन एव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो मन को संभार ले, मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिट जाती है तभी जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है, श्री द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाता है। और नहीं तो मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता, बैठे हैं कथा में मन भगे नागपुर में। है? मन को संभार, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरे खोट है, दुनिया निहार के। गुरु ज्ञान अंग सार लो, गुरु ज्ञान अंग सार लो, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंग सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। 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 वाणी को तुम संभाल लो, वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। इस संसार को देखने के बाद मन जो है तो संसार में लगता है। कोई बुरी फोटो हो, बुरी जगह हो, बुरी वस्तु हो, उसमें बार बार नजर जाता है। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो,
दिगंबरा दिगंबरा प्रभुपाद दिगंबरा 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 प्रभुपा दिगंबरा 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 स्वामी नारायण दिगंबरा 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 स्वामी नारायण दिगंबरा हो मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन मन के तरंग मार लो बस हो गया। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, बाणी को तुम संभाल लो बस हो गया भजन। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान दिया है। आगे चल करके उद्धव जी महाराज आए, बोले सरकार आप धराधाम छोड़कर जा रहे हो? बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया जो डूब गया मझधार, जो डूब गया मझधार। हे उद्धव मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं इसी संसार में हूं, मैं इस संसार में ही हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। योगेश योग विन्यास, ये जो 5वां संवाद है उद्धव कृष्ण संवाद, भागवत में 5 संवाद है, ये 5वां संवाद है उद्धव और कृष्ण संवाद। बोले मैं इस जगत से कहीं जाता नहीं हूं, इस जगत में ही मैं रहता हूं। जिस प्रकार से दर्द की अनुभूति होती है उसी प्रकार से भक्त मेरे कृपा की अनुभूति करते रहते हैं, और मेरी कृपा सब पर बराबर है। जब सूर्य उदय होते हैं तो सबको प्रकाश देते हैं, चंद्रमा उदय होते हैं तो सबको उजेला देते हैं, क्या वो किसी से भेद करते हैं? लेकिन आज कुछ लोग फूट डाल करके कह रहे हैं कि वो भेद करते हैं। गंगा जी में आने के लिए किसी को वर्जित किया गया है? गंगा जी में आने को उसी को वर्जित किया गया है जो माँ गंगा को माँ न माने, उसे ही वर्जित किया गया है, बाकी तो सब आ रहे हैं। और जो मेरी माँ को माँ न माने तो ऐसे व्यक्ति को क्यों आने दिया जाए? और राम जी भी आते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व है कि धर्म की रक्षा करें, और धर्म केवल एक ही है, वह है सनातन धर्म। धर्म केवल एक है और वह है सनातन धर्म। बाकी और धर्म तो पंथ हैं, शाखाएं हैं, डालियां हैं। बोले मैं कहीं नहीं जाता हूं। कोरोना काल में कई लोग, कितने देश भैया शून्य हो गए, लेकिन भारत देश उपासना का देश रहा तो आतंक आया, लेकिन इतना ज्यादा आतंक नहीं फैला। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म कर्म अनुष्ठान यज्ञ हवन इत्यादि चलता रहता है, और जिस भूमि में यज्ञ हो जाए वहां की 3 से 4 किलोमीटर की एरिया शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध वातावरण हो जाता है। 7 दिन 9 दिन 10 दिन तीर्थों में आप आए हैं, हर शिविर में यज्ञ चल रहा है, हर शिविर में कथा चल रही है, हर शिविर में अभिषेक हो रहा है। यह प्रभु की कृपा है। देवताओं को तभी तो बल मिलता है जब हम उनका अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब करते हैं। जब तक पावर में न लगाएं, बोर्ड में चार्जिंग न खोसे और मोबाइल में न लगाएं तो चार्ज नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से देवताओं को बल तभी प्राप्त होता है जब हम हवन करते हैं, मंत्रों के द्वारा उनकी आहुति मिलती है, और वह मजबूत होते रहते हैं, बलवान होते रहते हैं, और समय समय पर जल गिराते हैं। समय समय पर हम लोगों को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी थी,
हाहाकार फैला हुआ था। और जिस दिन भगवान ही ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो कहां जाओगे? इसलिए सबको वृक्ष लगाना चाहिए। पुराने जमाने में एक देवालय और एक तालाब और एक बगीचा जरूर लगवाते थे फलाने के नाम से। तो जीवन में वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। 11 पेड़, 21 पेड़, 51 पेड़, 1000 पेड़, जितने हो सके वृक्ष का रोपण करें। हे उद्धव, मैं कहीं नहीं जाता हूं। और सुनो, उद्धव जी महाराज वहां से निकले। यदु जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए जंगल में। दत्तात्रेय जी दिखाई दिए। बोले, आप इस जंगल में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया। बड़ी सुंदर कथा है। आप लोग शिक्षा, जिससे शिक्षा मिले वही गुरु होता है। 24 गुरु बनाए। कौन कौन से गुरु? पृथ्वी वायुराकाशो मापाग्नो चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुवाहरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भक कुमारी सकृतः सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। मैंने जीवन में 24 गुरु बनाया। पहला गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है। तो सन्यासियों को और गृहस्थों को भी चाहिए कि उसके जीवन में सहनशीलता और सरलता होना चाहिए। राम जी कितने सरल हैं। और जब तक जीवन में सरलता नहीं होगी तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं। इसलिए सरल होना अति आवश्यक है। पृथ्वी वायुराकाश, मैंने पृथ्वी और वायु को गुरु बनाया। वायु से शिक्षा क्या मिलती है? वायु दिखता नहीं, लाल है, पीली है, हला है, काला है, क्या दिखता है? वो केवल अपना काम करता है। सन्यासियों को चाहिए, गृहस्थों को भी चाहिए कि वो अपना काम करता रहे और अपने मंजिल की ओर बढ़ता रहे। ओ माया के पुजारी, कुछ आगे की खबर है। इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इस जगत से जाना है, सबकी तैयारी है, लेकिन इस जगत से जाने के बाद कोई तैयारी है क्या? मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, सब धरा रह जाता है। जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड न लगे बाहर नहीं आता है। ये तो हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो हमारे काम में आने वाला है उसे नहीं करते। उसके लिए 10 बार 100 बार सोचते हैं कैसे करें। साहब, सब राम जी की कृपा है, राम जी से प्राप्त है। और जो प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके उसी में भगवान की कथा श्रवण करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें और समय समय पर तीर्थों में भ्रमण करते रहे, दर्शन करते रहे। मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु अपना काम करती है। उसी प्रकार से जगत में पता, आप अपने से ही अनुमान लगाइए। आपके देखते देखते कितने लोग चले गए। यहां कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, वहां सब लिखा जा रहा है। हम लोग ऑफलाइन हो जाते हैं, लेकिन चित्रगुप्त जो है निरंतर वह ऑनलाइन रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इस प्रकार से आकाश को गुरु बनाया। आकाश का अंत नहीं है, तो उसी प्रकार से साधु संतों का भी कोई अंत नहीं। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि का काम है जलाना, तो उसी प्रकार से सन्यासियों का काम है ज्ञान देना, गुरुओं का काम है ज्ञान देना। चंद्रमा को गुरु बनाया। कपतो अजगर, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर जाल में मोह और प्रेम में आकर के वह जाल में फंस जाता है।
कबूतर के बच्चे, कबूतर के जब पत्नी पकड़े जाते हैं, कबूतर भी आकर सन्यासियों को चाहिए और गृहस्थों को भी चाहिए कि इतना लुप्त न हो जाए कि हम भूल जाएं अपना मार्ग। अच्छा, भगवान समय समय पर ज्ञान देते हैं। पहली घंटी बजाएंगे, दांत ही तोड़ देंगे, दांत कमजोर कर देंगे कि ज्यादा चना जोर गरम में न लगे रहो, अब भजन करो। लेकिन कलयुग के लोग मानने वाले कहाँ हैं? दांत डुप्लीकेट लगवा लेंगे। बोलो राधे राधे। बोले अब ये संसार देख रहा है तो आंख कमजोर कर देंगे, लेकिन कहाँ मानने वाले? वो जा करके आंख में लेंस लगवा ले। और शिविर यहाँ 8 सेक्टर नंबर 8 में आगे 1 करोड़ चश्मा बांटने का उनका संकल्प है। जितने जा रहे हैं सब फ्री में दिखा रहे हैं और वहां से चश्मा लेकर आ रहे हैं, लेकिन भजन नहीं करेंगे, लेंस लगवा लेंगे। केस पका देते हैं कि अब भूरे हो जाओ, लेकिन कहां मानने वाले? गए दुकान में काला काला लगवा के आ गया, लेकिन भजन बिल्कुल नहीं करेंगे। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम हैं। साथी संगत तज गए, को दिए न साथ, गुरु नानक कह गए सबके दाता राम। दाता एक राम, बेखारे सारी दुनिया। देने वाले राम जी हैं, करने वाले राम जी। मैंने पतंगों, बरसात के समय छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, और वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो रोशनी देख करके, आग देख करके जाते हैं और जल करके राख हो जाते हैं। तो हम भी इस संसार के माया में ज्यादा चमक धमक में न पड़े। अगर चमक धमक में पड़ेंगे तो एक दिन इसी माया में लुप्त हो जाएंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे। पिंगला नाम गुरुरोर्भकः, मैंने पिंगला नाम वैश्या को गुरु बनाया। उससे क्या शिक्षा मिलती है? विदेह नगर में वह रहते थे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक इंतजार किया, 10वें दिन वहां से एक शव जा रहा था, अर्थी जा रहे थे। देख करके वैराग्य हुआ और उसी दिन से वो ध्यान करने लगे भगवान के, और भगवान के चरणों में प्रेम कर लिया। हम जिसके लिए ढूंढते रहते हैं, भ्रमण करते रह के अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलता। एक न एक परेशानी और एक न एक कष्ट आता ही रहता है, सुख की अनुभूति नहीं होती। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या शिक्षा मिलती है? मधु छत्ते को बनाती है, रस को एकत्रित करती है, और शिकारी जाता है तो रस झार करके चला आता है। जिसके लिए हम जीवन भर कमाते रहते हैं, भगवान का एक भी भजन नहीं किया। यहाँ रख कर धन जब जाते हैं तो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। कई लोग तो कहे पहले बटन 12 करेंगे तब पिताजी का संस्कार करेंगे। बोलो राधे राधे। देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। कई लोग तो मरे के बाद ही फायदा उठाते हैं। मधुआ हरिणो मीना, मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली जाती है आटा खाने के लिए और कांटे में फंस जाती है। हम भी सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं और एक दिन फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो यमराज के दूत आते हैं, पकड़ करके मुझे ले जाते हैं। इस प्रकार से बालक को गुरु बनाया, शरीर को गुरु बनाया, वाणी को गुरु बनाया। वाणी से क्या शिक्षा मिलती है? बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। ऐसी वाणी, प्रिय वाणी होनी चाहिए जो हमें भी अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे। अच्छा, लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, बोलना अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसा है ना? लोग हमसे अच्छा बोले,
हम बस किसी से अच्छे से न बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का अंदर का जो भाव खोल दे, ऐसी वाणी होनी चाहिए। अब आजकल कैसी वाणी होगी? ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। आजकल की वाणी ऐसी हो गई। तो इस प्रकार से संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वितप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदः दुःख भयादि शोकाम मोहप्रदम तोक्षमहं भजंगे। इस प्रकार से सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया। इधर सारे यदुवंशी मदिरा पान किए हैं और मदिरा पान करने के बाद आपस में लड़ने लगे। चतु पंचा विशेषितः, 4-5 ही बचे। चतु पंचा विशेषितः 4-5 ही बचे। भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के बलराम जी प्रणाम किए हैं और अपने शेषा अवतार पर आए, शेष धारण किए। वही बलराम जी हैं। जब रामा अवतार में सेवा करने लग जाएं तो मना करने लग जाए, अथवा ये भी मान लीजिए कि सेवा से इतने प्रसन्न थे कि कृष्णावतार में फिर सेवा करेंगे, इसलिए बड़े बना करके लखनलाल जी को भेज दिया शेषावतार में। वो आकर के चरणों में प्रणाम किए, शेषावतार अपने धारण किए। इधर एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री द्वारिकाधीश बैठ गए। और ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे शिकारी बहेलिया देख रहा था और देखते देखते ही बाण चलाया और भगवान के चरणों में जाकर के दाहिने पांव में लगा और वह मृग का नेत्र समझ रहा था। रोता रोता वह बहेलिया आया, चरणों में प्रणाम करने लगा। गुरुजी, हे भगवान, गलती हो गई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम थे बाली, हम थे राम, कर्जा हो गया बराबर। भगवान किसी के भजन का प्रताप रखते नहीं, उसको तुरंत फल दे देते हैं। और कलिकाल में तो तुरंत फल देने वाले हैं राम, और राम से बढ़कर के इस जगत में कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री राम जय जय राम। निरंतर कोई भी काम करे, भगवान का भजन न छोड़े। कलौ की सब कृतना। कलयुग में हर जगह आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम को अगर रखे रहेंगे तो यहाँ भी काम करेगा वह नाम और वहां भी काम करेगा। नाम आधारा, आधारा मतलब आधार कार्ड, राम रूपी आधार कार्ड निरंतर टांग करके चले। बहेलिया से कहा कि दौड़ करके जाओ, द्वारिका वासियों को बता दो कि द्वारिका अब डूबने वाली है। द्वारिका में जाकर के बताया, सब द्वारिका को खाली करके आए। भगवान भी अपने स्वधाम को जाते हैं। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथिव्यां ददक्ष में मुनि। भगवान स्वधाम को जाते हैं। इधर राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, अब बताओ क्या चाहिए? उन्होंने कहा, अब मेरी परसों अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने डांट लगाई, तुम तो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि में मान, पशुओं जैसी बात करते हो। तब राजा परीक्षित ने कहा, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मृत्यु कैसे? पूरा वृत्तांत बताया, कलयुग के बारे में बताया। कलयुग में राजा बनाना नहीं पड़ेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। धीरे धीरे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अब जब आए हैं प्रयागराज में कैलेंडर लेंगे या पत्रा लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कितने वर्ष हो गए। 5,128 वगैरह वर्ष हो चुके हैं कलिकाल के, और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और अभी प्रथम चरण चल रहा है, 4 चरण चलने वाले हैं।
और धीरे धीरे जब पापाचार फैल जाएगा तो संभलम ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवनी विष्णुर्यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कलिकाल में भगवान कलयुग रूप से आएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। उनके श्वेत घोड़े पर आएंगे, उनके सुगंध और दुर्गंध से जो अच्छे कर्म वाले होंगे तो वो बच जाएंगे, और जो बुरे कर्म वाले होंगे उनकी शरीर छूट जाएंगे। इस प्रकार से कलिकाल। अब बोले कलयुग में आप यज्ञ तप नहीं कर पाते हैं तो भगवान का नाम ले। भगवान के नाम लेने से ही अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मम परमम पदः, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसके साक्षी कौन है? बोले एवं समीक्षणात्मानं नामत्यासय निष्कले। इस भगवान इस प्रकार से वह बैठे। अब इधर राजा परीक्षित बैठे ही थे, उनका शरीर छूट गया था, लेकिन एक नारियल के गोले में तक्षक नाम सर्प आया दंशन करने के लिए। तक्षकः प्रतिहतो विप्रान क्रुद्धन्यो दूज सोनुनाम हन्तु कामे नृपं गच्छ ददरसः पति कश्यपः। इस प्रकार से शरीर छोड़ करके गए। और इधर राजा परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे। आस्तिक मुनि आकर के समझाए और वह समझ गए। आगे चल करके भागवत जी इधर छत्री प्रीतुमा ब्राह्मणी संकरता ते सूत हैं। उग्रस्वा नाम के सूत जी जो सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और वो बता रहे हैं विषय सूचे। यह भागवत की कथा सरल नहीं है, और भागवत की कथा कोई पोथी और कोई पुस्तक नहीं है साहब, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और जो ऐसा मान करके कार्य करता है और रखता है घर में, भगवान का सदैव निवास होता है। जिस घर में भागवत की पोथी विराजमान रहे वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसका दर्शन कर लेने से सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् मुक्ति, केवल सेवन दर्शन और पाठन करने से ही उद्धार हो जाता है, दर्शन मात्र से। अब बोले जो जिस घर में भागवत के श्लोक का चौथा हिस्सा भी गाया जाता है वह घर तीर्थ के समान है। श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवत सेवने, नित्य प्रतिदिन जो सेवन करता है पाठ करता है, कुछ नहीं बनता तो चतुश्लोकी भागवत का ही पाठ करें। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत गाई गई है। नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और वही 18,000 की यह पुराण सुंदर संहिता बनाई गई और गाई गई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यद सदसद परम पश्यादहं यदच्चेदं यो वसिष्ठे सोऽस्म्यहं ऋतर्थे यत् प्रतीयेते न प्रतीयेति चात्मनि तद्वेदात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूते कूच प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सेनोते स्म एतावदेद जिज्ञास तत्व जिज्ञासुनान्वयाम अन्वयादित्रिकाव्याय सर्वत्र सर्वदा। अहमेवा बोले सारे अहमता ममता को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधहि बांधि बर जोरी, पद बरही बांधि बर जोरी, सबके ममता दाग बटोरी, सबके ममता दाग बटोरी, सबके ममता दाग बटोरी।
सारे अहमता ममताओं को छोड़ करके जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है, जो मेरे भैया वन में और जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही रह करके गोविंद का निरंतर स्मरण करते रहें। घर में रह करके भगवान का स्मरण करते, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों भटकता प्राणी वन वन में, राम तेरे हृदय में, राम तेरे हृदय में। हम पत्थरों में जाते हैं तो दर्शन करते हैं, लेकिन इंसान को सताते हैं, मारते हैं, भैया वह भजन व्यर्थ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सखरासी। हर जगह भगवान की सत्ता विराजमान है। इस प्रकार से भागवत की कथा को सुनाया, और भागवत की कथा श्रवण करने वाले और कथा करने वाले और तीर्थराज की पावन धरा हो तो जीवन भी धन्य हो जाता है। दास को इस महाकुंभ में अवसर प्राप्त हुआ कथा गाने का। पता है, माँ गंगा की जो विशेष कृपा होती है, तभी माँ गंगा की गोद में कथा गाने का अवसर प्राप्त होता है। अगर उनकी कृपा ना हो तो व्यक्ति कथा गा भी नहीं सकता है। कथा के जो मुख्य यजमान थे श्री सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी। बनना तो कई लोगों को था, आना कई लोगों का था, लेकिन पूर्ण 7 दिवसों तक आपने कथा श्रवण की। भगवान की बहुत विशेष कृपा रही, और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, निरंतर भगवत कृपा आप पर बरसती रहे। और हमारे यजमान श्री मनकामना तिवारी जी विश्राम बेला में, भैया कई लोग अंत भला तो सब भला है, तो इस प्रकार से भगवान की माधुर्य लावण्य कथा है। और इतना ही नहीं, हमारे श्री संतोष भैया जी, श्री दशरथ भैया जी, श्री आशा मिश्रा जी, श्री शीला ठाकरे जी एवं संतोष भैया के जितने भी मित्र परिकर आए हुए हैं, वो लोग बड़ भागी हैं और धन्यवाद के वह पात्र भी हैं। और माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर कृपा उनके ऊपर बरसती रहे, निरंतर प्रभु जी की कृपा बरसती रहे। भैया कथा सरल नहीं है, लोग आज कथा सरल बना दी है, लेकिन कथा सरल नहीं है। मृत्यु लोक में हम लोगों को तो सरलता से ही प्राप्त हो जाती है कथा। देवता लोग तरसते रहते हैं और उनको कथा प्राप्त नहीं हो पाती है। बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भक्त घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे उनकी बुद्धि निर्मल बनी रहे, और माँ गंगा के चरणों में, भगवत चरणों में, माता पिता के चरणों में निरंतर प्रेम अगाध बना रहे। एक बात कहूं साहब, आपके घर के जो सियाने हों उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए, और उनकी बातों को मान करके निरंतर सेवा करें। इस प्रकार से वाणी को विश्राम करते हैं। और यह जैसे तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, तो पुराणों में यह श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठ है। इस श्लोक को सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। श्री हरे। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकादश पारमहंस्यां सहितायां द्वादश स्कंधे त्रयोदशो उत्सवः। श्री गंगा चरणार्पणमस्तु। श्री राघवेंद्र चरणार्पणमस्तु। माँ गंगा से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, माँ
जिस प्रकार से आपका जल निर्मल है, उसी प्रकार से विषय भोगी में लिप्त हम न हो और मेरा मन निर्मल रहे और आपके चरणों में प्रेम बना रहे। और इस दास की केवल एक ही अभिलाषा रहती है, उम्र भर गाता रहूं, उम्र भर गाता रहूं, महिमा श्यामा आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। भगवान से प्रार्थना करें, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अपने चरणों में ही निरंतर इस दास की वाणी की सेवा लेते रहे, स्वीकार करते रहे। इसी तीर्थराज प्रयाग में मेरे बाबा जी का शरीर छूटा था। जब मैं भागवत 2008 में पढ़ने के लिए श्री धाम वृंदावन गया, मेरे बाबा जी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कथावाचक बनूं। आज उनका ही आशीर्वाद है जो इस मंच पर बैठ करके इस दास को आता जाता कुछ नहीं, उनकी कृपा है जो आप लोगों को मैं श्रवण कराता, तो वो भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से वो देख रहे हैं और उनका ही आशीर्वाद है। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। हमारे भैया लोग बड़ा सहयोग किए, जो 9-9, 10-10 घंटे समय दे रहे हैं। पूज्य श्री गुरु प्रसन्नदास जी महाराज जी कथा करते हैं 9 से 12, 12:30, 1 तक, और 1 बजे से 3:30, 4, 4:30 तक दास को अवसर प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इस शिविर के पीठाधीश, ललितांबा के पीठाधीश श्री जयराम जी महाराज जी 4 से 7, 8 तक उनकी सेवा देते हैं। इनके हृदय में जो विराजमान इष्ट हैं उनको मैं भी बारंबार प्रणाम करता हूं। और ऐसे ही अगाध भक्ति बनी रहे। संगीत कलाकार तो अनेक होते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए संगीत बजाया जाए वही संगीत प्रिय होता है। रूप वही अच्छा है, काम वही अच्छा है जो राम को पाने के लिए काम किया जाए। नहीं तो काम तो गधा भी करता है, क्या उसे अवार्ड मिलता है? काम वही है जो राम से प्रेम कराए, कृष्ण से प्रेम कराए। और हमारे श्री सागर भैया जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर विगत 3-4 सालों से आप जुड़े हैं और सब पर सेवा पहुंचाते रहते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करें। ये धन्यवाद के पात्र हैं ही, श्री जी के माध्यम से ही यह प्राप्त हुआ है। आपस श्री ने इतनी व्यवस्था की कि इस पंडाल में कथा गाने का, कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। और हमारे आचार्य श्री कन्हैया लाल जी हैं, श्री निखिल भैया जी हैं, निखिल हमारे परम शिष्य भी हैं। और माँ गंगा से यही प्रार्थना करेंगे, अभी चंचल स्वभाव है, उनकी बुद्धि मैचों की तरह भग जाती है, तो उधर न भग करके भगवान के चरणों में लग जाए। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए किशोरी जी की कृपा पाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे और जिनको भी पूजन करना है वो आकर के अपना पूजन भी करते रहेंगे। हे लाडली कृपा बरसाने वाले मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाले मेरी राधा रानी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, हे
सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुध लीजय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। गंगा मैया की जय हो। कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। क्षमा करो भाई चूक जो भाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। क्षमा करो भाई चूक भारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया, बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे गंगा मैया हे गंगा मैया। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे गंगा मैया। राधे राधे। मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे गंगा मैया गंगा मैया।
सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी मंचासीन होंगे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। चलिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आज विश्राम दिवस की आरती में सभी सम्मिलित होंगे। सभी पास में आ जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसोजादृग्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणश मुखादग्निरजायत बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारूं प्यारे तन मन वारूं। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। संग मेरा धाजू प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाबा के नैन के तारे ओ बाबा तेरे नैन के तारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। हाँ ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। ओ तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। दाऊ जी को छोटो भैया दाऊ जी के छोटो भैया। काली दह कर नागन थैया। काली जयते नागन थैया। या ब्रज में नाचे ताता थैया। ब्रज में नाचे ताता थैया। या संग में राधा जू प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। कानन में कुंडल लहरावे। कानन में कुंडल लहरावे। तन पीतांबर मेरो मन भावे। तन पीतांबर मेरो मन भावे। के सब कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
मंदार माला कुलकाल काये कपाल माला चित्ते कराय दिगंबराय च दिगंबरा नमः शिवाय च नमः। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली 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 सबके संकट दूर करेगी सबकी संकट दूर करेगी गोबर सोने वाली। ताली तो बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। जय राधे राधे जय राधे राधे ओ वृंदावन में ओ किसी घाट में ओ सुरगांव में ओ भाग्य विहारी ओ राधा वल्लभ ओ निधिवंदी में ओ दानगली में ओ मानगली में ओ मथुरा जी में ओ गोवर्धन जी ओ बरसाना में ओ नंदगांव में ओ गोकुल जी में ओ गोकुल जी में ये हम सब बोले आवाज में आई ओ जोर से बोलो हाथ उठाकर राधे 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 जय जय श्री